नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम। पटना में आज फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी और जेपी गंगा पथ पर एक बार फिर मौत का तांडव देखने को मिला। जी हां, नीलेश मुखिया हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुआ आरोपी शेर शाहनवाज शनिवार की सुबह जैसे ही सिविल कोर्ट में हाजिरी देने निकला, वैसे ही मरीन ड्राइव पर उसका रास्ता मौत ने घेर लिया। बाइक पर सवार दो बदमाश पहले से ही उसकी टो में लगे थे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने शाहनवाज को गोलियों से छलनी कर दिया। जी हां, शाहनवाज के साथ स्कूटी पर उसका दोस्त मोहम्मद कैफ भी था, लेकिन वो किसी तरह बार बार बच निकला। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। जी हाँ, यह पूरी वारदात सुल्तानगंज थाने की खान मिर्जा मोहल्ले के पास स्थित मस्जिद घाट पर घटी। सुबह 10 बजे के करीब जब शाहनवाज और कैफ स्कूटी से कोर्ट की ओर जा रहे थे, तब जाम से बचने के लिए उन्होंने जेपी गंगा पथ का रास्ता चुना। स्कूटी पर शाहनवाज पीछे बैठा था और उसने हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन बदमाशों की नजरें शायद उसी पर थी। बाइक पर सवार दो युवक जो खुद भी हेलमेट में थे, तेजी से स्कूटी के पास आए और शाहनवाज को टारगेट कर फायरिंग शुरू कर दी। जी हाँ, पहले गोली उसकी पीठ में लगी, जिससे वह स्कूटी से नीचे गिर गया। जैसे ही उसका हेलमेट गिरा, बदमाशों ने उसके सिर में दो और गोलियां दाग दी और फिर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। जी हाँ, शाहनवाज की मौत मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन उसका दोस्त मोहम्मद कैफ तब तक हार नहीं माना। वह खून से लथपथ अपने दोस्त को उठाकर मदद की गुहार लगाता रहा। राहगीरों से मदद मांगी, गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार वो खुद ही शाहनवाज को पीएमसीएच अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मंजर ना सिर्फ दहला देने वाला था, बल्कि हमारे समाज की उस संवेदनशीलता की भी तस्वीर है, जहां मदद के बजाय लोग तमाशबीन बन जाते हैं। आपको बता दें कि शेर शाहनवाज वही आरोपी था जिसे पटना के पाटलिपुत्र थाना इलाके में 31 जुलाई 2023 को हुए चर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड में जेल भेजा गया था। जी हां, उस मामले में शाहनवाज और उसके साथी मोहम्मद राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हालांकि शाहनवाज को हाल ही में इस मामले में जमानत मिल गई थी और वह कोर्ट में हाजिरी देने जा रहा था। जी हाँ, लेकिन लगता है कि किसी को उसकी यह रिहाई नागवार गुजरी और उसने शाहनवाज की जिंदगी का हिसाब अपने तरीके से चुकता कर दिया। जी हाँ, इस पूरी घटना से एक बार फिर साफ हो गया है कि पटना की सड़कों पर अपराधियों का खौफ अभी भी बरकरार है। गंगा पथ जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी और हत्या होना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मरीन ड्राइव जैसे व्यस्त रास्ते पर किसी भी राहगीर ने मदद करने की कोशिश नहीं की। कैफ लगातार लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन इंसानियत का दम भरने वाले समाज से उसकी पुकार अनसुनी कर दी। फिलहाल पुलिस ने शाहनवाज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जी हाँ, घटनास्थल से गोलियां के 3 निशान पाए गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों की पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि गोलीबारी करने वाले युवक भी हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, लेकिन ये तय है कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और बदले की भावना से की गई थी। जी हाँ, शहर में एक बार फिर डर और दहशत का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट जाने वाला हर व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है? क्या अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब वे खुलेआम गोलियां चला रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है? जी हाँ, नीलेश मुखिया हत्याकांड का यह दूसरा पहलू अब एक नए संघर्ष की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि शाहनवाज की हत्या के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो सकता है। पुलिस को इस मामले में तेजी से कार्रवाई करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।